आने वाले जेनरेशन को क्या कन्हैया कुमार के जैसे रेडिकलाइज लाल सलाम वाला हम राजनीति देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की यही सोच बनी है यहाँ पे इस देश में? कांग्रेस पार्टी की इंडी गठबंधन की जो बात है भैया, एक मिनट सुन लीजिएगा बस। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सलाहकार हैं उनके, सैम पित्रोदा। अरे भाई सुन लो भाई, हम भी पढ़े हैं। योगी जी हमारे पुत्र बनाएंगे उनको, आ जाए इंडिया में ना घूमने के लिए। वो कह रहे हैं कि पश्चिम के लोग अफ्रीकन टाइप के लगते हैं। क्या ये पूर्व पश्चिम करके देश को नहीं बांट रहे हैं? कांग्रेस इस बात का खंडन की है क्या? एक शब्द नहीं आया है उनकी तरफ से। ये लालू प्रसाद जी का कल का आया है कि आरक्षण पे हक होना चाहिए उनका, मुसलमान का। आखिर हिंदू कहाँ जाएगा भाई? आखिर हिंदू की बात इंडी गठबंधन क्यों नहीं बात कर पा रही है? और यहाँ की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उनका स्थिति भैया आप ही देख ही रहे हैं, इनके स्थिति में क्या गुजर रहा है। इनके सब सलाहकार सारे सिपा सलार अंदर हैं इनके। लेकिन इंडी गठबंधन की जो बात है भैया, ये दूर हिंदू विरोधी है और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार 420 आएगा और संविधान में सुनहरे अक्षरों में बदलाव किया जाएगा। ये एकदम निश्चित है। क्या है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये अगर ये बयान देते हैं, पार्टी कहती मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए ठीक, आपका संबंध नहीं, आप कोई कार्रवाई तो किए होते हैं, आप उनको सस्पेंड करते हैं, पार्टी से निकालते। लेकिन नहीं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। सैम पित्रोदा ने क्या बोला कि दक्षिण के लोग अफ्रीकन से मैच करते हैं, पूर्व के हमारे भाई अरुणाचल प्रदेश के उसके भाई हमारे क्या चाइना से। ये देश बांटने की बात हुई कि नहीं? देश को 4 टुकड़े में बांट देंगे। ये देश हमेशा अब क्या करेंगे? अब ये जब इनकी सत्ता नहीं आ रही है, जनता में उजागर हो चुकी है इनकी सच्चाई, तो ये देश बांट के अब राजनीति करेंगे। अब देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार को ये लगाए हैं हर जगह। इनका टुकड़े गैंग की जो मानसिकता, इनकी जिहादी मानसिकता जो है कांग्रेस की, ये उजागर हो चुकी है। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस अपने दम पे 50 सीटें नहीं प्राप्त करेगी। पूरा इंडी गठबंधन 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगा। चाइना हमारे आसपास आजाद हुआ था। चाइना की इकोनॉमी 2014 में जब ये छोड़ के गए थे $13 ट्रिलियन की थी, हमारी इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की थी। आप बताइए, चाइना हमारे आसपास आजाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने पंडित नेहरू जी को नहीं देखा, हमने सिर्फ मोदी जी को देखा है, तो हम मोदी जी के ऊपर ही सपोर्ट उठाएंगे। हम देखिए, आज सुनिए, आज जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। दिल्ली में इन दिनों राजनीति गहमा गहमी काफ़ी बढ़ी हुई है। एक तरफ जहां अरविंदर सिंह लवली, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। उनका आरोप था कि जो टिकट बांटे गए कांग्रेस की तरफ से, उनमें उनकी सहमति या उनसे कोई राय नहीं ली गई। आज दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है, तो वहां कोई भी कांग्रेस का नेता ना तो सड़कों पे दिखाई दे रहा, ना प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा। और इसी का बरक्स, जहां कांग्रेस का कोई नेता अगर इलेक्शन लड़ रहा हो, तो वहां आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दूरी बनाई हुई है। ऐसे में ये गठबंधन जमीनी स्तर पर क्या गुल खिलाएगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली के 2 मेहमान हैं। क्या मैम, क्या लगता है दिल्ली में राजनीति का जो ये दिख रहा है माहौल, क्या ये जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जो एक दूसरे का वोट खा करके आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहीं वोट खा करके अपनी जमीन बनाई, आज उसी से गठबंधन करके लड़ रही है, जनता में इसको कैसा लिया जा रहा है? देखिए, ये एक गठबंधन नहीं इसको कहेंगे, ये ठगबंधन है। क्योंकि इसमें आपको बता दें, एक कोई चीज़ को आप बीच में रख लीजिए और 4, 5, 6 बच्चों को जो है चारों तरफ खड़ा करके रस्सी बांध दीजिए। अब उनको बोलिए कि भाई, इसको कहते हैं गठबंधन, चलो अब तुम लोग गांठ तो मैंने बांध दी, अब सब अपनी अपनी तरफ को देखो किसके में कितनी ताकत है, कौन कितना खींच के ले जा सकता है। तो वो बच्चे सारे अपनी अपनी तरफ जोर लगाएंगे, तो बीच की जो चीज़ है वो कहाँ जाएगी? वो भगवान मालिक है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि वो कुर्सी है कि हर आदमी चाहेगा कि हम उस पर बैठे। अब जो भी इनके लोग हैं, पहले 28 थे, 28 से फिर अब 26 पे आ गए। अब 26 में ये अभी से आपस ही में इनका टूट फूट चल रहा है। आप वो 26 में भी आप ये देखिए कौन कितने महीने किस चलाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है। और इनके अंदर आपस में ही टूट फूट शुरू हो चुकी है। अब इसको इसीलिए मैंने ठगबंधन कहा है। क्या कहना आपका? सर, इस पॉलिटिक्स में मुझे एक चीज़ कहना कि ये हर अपने कंट्री में इस तरह का प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस होता ही है। और कन्हैया कुमार जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से खड़े हैं
मैंने देखा उनके नॉमिनेशन में खुद गोपाल राय थे। अगर आप कलेक्टर के साथ उनका फोटो देखेंगे तो खुद गोपाल राय खुद मौजूद है। जहाँ तक बात है अमरिंदर सिंह लवली का, मेरे भी कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी वहाँ से सिंगल नाम गया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, अमरिंदर सिंह लवली का, लेकिन उनको टिकट नहीं देके कन्हैया कुमार को दिया गया, जिसके कारण वो नाराज हो गए। कुछ और फ्रेंड्स जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि शायद इनको पार्टी दूसरी तरफ यूज करेगी विधानसभा चुनाव में। बट जहाँ तक बात है अलायंस का, तो बीजेपी का भी महबूबा मुफ्ती से अलायंस था कश्मीर में, था कि नहीं? नहीं, अलायंस की बात नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब कि हर पार्टी जो है अपना वो भविष्य देख करके चलती है। आम आदमी पार्टी का जो आज वोट बेस है वो सारा के सारा कांग्रेस का ही है। बीजेपी का वोट प्रतिशत एज इट इज है, कहीं से उससे कमी नहीं है। तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट कहां से मिला? कांग्रेस का जो था, जो शीला दीक्षित ने अपनी मेहनत से या उनके पूर्वजों ने जो अपनी मेहनत से, गाढ़ी मेहनत से यहाँ पर तैयार किया था, आज उसी को खा करके ये आम आदमी पार्टी जब खड़ी हुई है, फिर आप उससे टाई अप कर रहे हो, तो फिर तो आपका जो आप अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पा सकोगे ना। मेरा ये कंसर्न था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हर पार्टी का एक अपना कोर वोट होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का भी हो। लेकिन जो चुनाव है वहाँ में हम लोग फैन सीटिंग जिसको बोलते हैं ना, कि जो इधर के भी नहीं है, परमानेंटली इधर के भी नहीं है, जो मुद्दों पे कभी कभी आ जाते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश किया जाता है। और इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि पिछले साल अलायंस नहीं हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो क्या था, वोट का अंतर पड़ गया था। लेकिन इस बार कर दोनों मिलकर लड़े। जहाँ भी मैं सुन रहा हूँ काफ़ी अच्छा फाइट है, और आप देखिएगा कि तो 7-0 नहीं होगा इस बार दिल्ली। कितनी सीटें आ जाएंगी आपके हिसाब से जो इंडी गठबंधन है? आज मैं अपने आस्था के फ्रेंड से पूछ रहा था, वो कहते 2 सीट तो एटलीस्ट निकाल ले जाएंगे यहाँ से। तो सीट का नाम भी बताया कुछ? जेपी जो कि चांदनी चौक से लड़ रहे हैं, ही इज अ प्रोबेबल कंटेंडर टू विन, उन्होंने मुझे। दूसरा हम लोग कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी कर रहे थे, बट दे आर क्वाइट। एक मिनट मैम, आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस के जो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, इतनी पुरानी पार्टी, कई पीढ़ियां उनकी लग गई, अब ये जो 2 कैंडिडेट पर जिनका अरविंदर सिंह लवली का आरोप था कि उदित राज और कन्हैया कुमार, इन्होंने बाहरी को ला करके टिकट दे दिया, जबकि हमारे पुराने कार्यकर्ता इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर दी। ये रणनीति कहाँ तक जायज़ है कांग्रेस का कि एक बाहर के कैंडिडेट को ला करके अचानक से सिर पे बिठा दिया और कह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, उनको जिताओ? देखिए, कांग्रेस की ये चाल आज की नहीं आ रही है, चल रहे हुए। कांग्रेस ने ये चाल बहुत लंबे अरसे से चलना शुरू करा। अगर कांग्रेस शुरू से अपने पुराने कैंडिडेटों के परिवारजनों को, जब वो लोग नहीं रहे इस दुनिया में, उनके परिवारजनों को, या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसके बाद वो सब के सब कांग्रेस में आए, ठीक है। अगर उनको जाना होता, समझा होता, और उनके प्रति उनके अंदर कोई दया और उसकी भावना होती, और उन लोगों को पहचानते, उनको उस समय पीरियड का गवर्नमेंट चल रही थी, उस टाइम पे उनको वो नौकरी दे रहे होते, उनके परिवारजनों को नौकरी दे रहे होते, तो समझ में आता। यही वजह है कांग्रेस के लोग धीरे पुराने लोग अलग होते चले गए, और इन्होंने जिन नए लोगों को जोड़ा, वो लोग इसकी ABCD नहीं जानते थे, उसकी पराकाष्ठा नहीं जानते थे, और आज उनकी डे बाय डे, जिसको कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे कांग्रेस जो है हारती गई और हारती गई। और आज भी वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार और उनको दूसरे को ला करके जो है हारने का काम नहीं कर रही है। कन्हैया कुमार वही तो है जिसने कहा था कि जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो टुकड़े करने के लिए आए ना भारत के, तो उनको कोई भारत तेरे टुकड़े नहीं होंगे, भारत तो बाकी के जो वो टुकड़े हुए हैं वो जुड़ेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं, जय श्री राम हम बोलेंगे। क्या कहना मैडम जो बोल रही? अरे देखिए, कन्हैया कुमार पे जो आरोप है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो जेल में गए अमित शाह पिछले 5 साल से गृह मंत्री, अरे उनको जेल में डाल दिए होते। ये तो सब फर्जी का बात है। डॉक्टर, मैं एक बात बताऊं, जेल में डालते, सुनो चोरों की तरह पीछे हट गया था वो भीड़ में। अरे सुनो, एक बात सुनो, बोलने का मौका मिल जाएगा सर आपको। चोरों की तरह पीछे छुप गया। अगर ठीक तू वहाँ का अध्यक्ष है, ठीक है, अगर किसी ने बोला भी वहाँ पर,
तुमने क्यों नहीं रोका उनको, ये पहले ये बताओ, क्यों नहीं रोका? देखिए, जब ये टुकड़े टुकड़े गए के नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस टाइम पे कन्हैया कुमार वहाँ पे मौजूद थे। ये वीडियोग्राफी देखिए, जो विश्वविद्यालय होता है वो संचालित तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन जो संचालन होती है वो राज्य सरकार होती है। इन्होंने वीडियोग्राफी वगैरह जो चार्जशीट पेश करनी थी, इन्होंने नहीं किया। और रही बात, देखिए जो कांग्रेस, इनकी आम आदमी पार्टी की राजनीति की, तो आम आदमी पार्टी ने जो अपनी राजनीति शुरू की थी वो वीआईपी कल्चर और कांग्रेस के खिलाफ शुरू की थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी का दौरा सबके सामने आ गया है। जिस पार्टी को गाली दे दे के, जिस पार्टी को ये अपनी बेटों की कसम खा के, पत्नी की कसम खा के जो ये सत्ता में आए थे, दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, ये आप एक्साइज घोटाले में देखिए 500 करोड़ की चपत इन्होंने जनता दिल्ली की सरकार को लगाई है। ये क्यों जो ठेके एकाएक वापस क्यों ले लिए? अगर ये अच्छे होते तो ये एट दी रेट ऐसे ही एज यूजुअल चलने देते। एक सवाल है मेरा आप सभी से है कि आप ये ऑन रिकॉर्ड है कि कन्हैया कुमार हार्डकोर रेडिकल लेफ्टिस्ट है, जो मतलब हार्डकोर वाली मतलब माओइस्ट वाली है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड, दीपक चौरसिया जी का एक शो था, शायद जी न्यूज़ या इंडिया टीवी पे थे, इंडिया न्यूज़ पे थे, तो उसने उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम बोलिए। उन्होंने नहीं बोला कि आपकी माता की जय, इनकी माता की जय, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता जी की जय बोलो, नहीं बोला। ये ऑन एयर है, अभी भी आप यूट्यूब पर वो वीडियो ढूंढेंगे, मिल जाएगा। ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना। कहा जा रहा कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से कि वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के अगली पीढ़ी के नेता हैं, वो मतलब उनके ऊपर सीधे सीधे राहुल गांधी का हाथ है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब हार्डकोर लेफ्ट रेडिकल्स ने टेक ओवर कर लिया है? नहीं सर, हार्डकोर लेफ्ट रेडिकल आज भी कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, जयराम नरेश हैं, रणदीप सुरजेवाला, आप सबको सुनिए, कोई हार्डकोर लेफ्टिस्ट नहीं। जहाँ तक बात है लेफ्ट वर्सेस राइट का ना, देयर इज नाइदर लेफ्ट देयर इज नाइदर राइट। जहाँ तक बात है, जब आप इंडिया में पॉलिटिक्स करेंगे, और पिछली बार बेगूसराय से लड़े थे, 2 लाख से ऊपर वोट लाए थे, जिन्होंने उनको सब वोट किया। सब भाई साहब वो वहाँ पे भी तो सीपीआई कम्युनिस्ट का ही थे वो। बेगूसराय, एक सेकंड, मैं बिहार से हूँ, वहाँ वो सेकंड पोजीशन पे आए थे ना बेगूसराय पे, नंबर 1 गिरिराज सिंह थे, नंबर 2 यहीं थे। बहुत अंतर था। गिरिराज सिंह वहाँ के बाहरी कैंडिडेट होते हुए भी 5 लाख से ऊपर मतलब उनको वोट मिला था। 2 लाख वोट इनको कन्हैया कुमार को भी मिला था ना, 2,31,000, जबकि वहाँ के लोकल थे वो। और बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ माना। सी आई एम सेइंग वन थिंग, हमें टोटल डिबेट कन्हैया कुमार पे नहीं केंद्रित करना चाहिए। बात क्या है देखिए, अच्छा अभी आप ये बताइए कि आने वाले जनरेशन को क्या कन्हैया कुमार के जैसे रेडिकलाइज लाल सलाम वाला हम राजनीति देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की यही सोच बनी है यहाँ पे इस देश में? कांग्रेस पार्टी की इंडी गठबंधन की जो बात है भैया, 1 मिनट सुन लीजिएगा बात। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सलाहकार हैं उनके, सैम पित्रोदा। अरे भाई सुन लो भाई, हम भी पढ़े हैं। योगी जी हमारे पुत्र बनाएंगे, उनको आ जाए इंडिया में ना घूमने के लिए। वो कह रहे हैं कि पश्चिम के लोग अफ्रीकन टाइप के लगते हैं। क्या ये पूर्व पश्चिम करके देश को नहीं बांट रहे हैं? कांग्रेस इस बात का खंडन की है क्या? एक शब्द नहीं आया है उनकी तरफ से। ये लालू प्रसाद जी का कल का आया है कि आरक्षण पे हक होना चाहिए उनका, मुसलमान का। आखिर हिंदू कहाँ जाएगा भाई? आखिर हिंदू की बात इंडी गठबंधन क्यों नहीं बात कर पा रही है? और यहाँ की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उनका स्थिति भैया आप ही देख ही रहे हैं, इनके स्थिति में क्या गुजर रहा है। इनके सब सलाहकार सारे सिपाहसालार अंदर हैं इनके। लेकिन इंडी गठबंधन की जो बात है भैया, ये धुर हिंदू विरोधी है और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार 420 आएगा और संविधान में सुनहरे अक्षरों में बदलाव किया जाएगा। ये एकदम निश्चित है। देखिए सर, कांग्रेस ने जो है आज़ादी के बाद से हमेशा बांटने की राजनीति की है, चाहे जातियों की हो चाहे धर्मों की हो। इन्होंने एक ग्रुप बांट के ये हमेशा जो है मतलब अपने वोट बैंकों की इन्होंने राजनीति किया। देखिए सैम पित्रोदा क्या है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये अगर ये बयान देते हैं, पार्टी कहती मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए ठीक, आपका संबंध नहीं, आप कोई कार्रवाई किए होते हैं, आप उनको सस्पेंड करते हैं, पार्टी से निकालते, लेकिन नहीं। कांग्रेस का दौरा चरित्र उजागर हुआ। सैम पित्रोदा ने क्या बोला कि दक्षिण के लोग अफ्रीकन से मैच करते हैं, पूर्व के हमारे भाई और अरुणाचल प्रदेश के उसके भाई हमारे क्या चाइना से। ये देश बांटने की बात हुई कि नहीं? देश को 4 टुकड़ों में बांट देंगे ये देश हमेशा। अब क्या करेंगे? अब ये जब इनकी सत्ता नहीं आ रही है, जनता में उजागर हो चुकी है इनकी सच्चाई, तो ये देश बांट के अब राजनीति करेंगे। अब देश को टुकड़े करेंगे। टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार को ये लगाए हैं हर जगह। इनका टुकड़े गैंग की जो मानसिकता, इनकी जिहादी मानसिकता जो है कांग्रेस की, ये उजागर हो चुकी है। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस अपने दम पे 50 सीटें नहीं प्राप्त करेगी। पूरा इंडी गठबंधन 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी एनडीए गठबंधन 350 प्लस सीटों पे बहुमत प्राप्त करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तौर पे फिर से सरकार बनाने जा रही है। सर देखिए, जहाँ तक बार बार हर चीज़ के लिए ना कांग्रेस को ये करना ना, कांग्रेस बुरी है मैं एक बात बता दूँ। एक मिनट सर रुक जाइए, लेट मी टेल। कन्हैया कुमार ने बोला था नहीं हमारे आर्मी बलात्कार, ये तो सुना लेट मी होगा। टेल। जहाँ तक बात है कांग्रेस का, भारत आजाद हुआ 1947 में, हम एक बहुत गरीब मुल्क थे और हमको पंडित नेहरू का इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि एक गरीब मुल्क को उन्होंने One minute। अरे चलो वो दोगला बंदा जिसने टुकड़े कर दे, अगर वो शायद जिंदा होता। चाइना जो हमारे आसपास आजाद हुआ था, सुनिए, चाइना हमारे आसपास आजाद हुआ था। चाइना की इकोनॉमी 2014 में जब ये छोड़ के गए थे 13 ट्रिलियन डॉलर की थी, हमारी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन डॉलर की थी। आप बताइए, चाइना हमारे आसपास आजाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने पंडित नेहरू जी को नहीं देखा, हमने सिर्फ मोदी जी को देखा है, तो हम मोदी जी के ऊपर ही सपोर्ट उठाएंगे। हम देखिए आज सुनिए, आज जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। लोग सुनिए, आज हमारे बच्चे भी मोदी जी को ही बोलेंगे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये लोग हमेशा आरोप लगाते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम और सुनिए मंदिर मस्जिद की राजनीति करते, लेकिन आज मैं बताता हूँ, आज मैं विकास गिनाता हूँ। सुनिए, जब से सुनिए आजादी के बाद से केवल 6 एम्स थे, आज 14 एम्स कुछ कार्यरत हैं, कुछ बन रहे हैं, ठीक है। और 390 नए विश्वविद्यालय बने, 7 ट्रिपल IIT, 9 IIT। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार पहले जो है रक्षा निर्यात जो है 60,000 करोड़ का करती थी, आज 40,000 करोड़ का कर रही है। FDI में पहले बता दे 100 बिलियन डॉलर का, 40,000 करोड़ कहाँ से पढ़े आप? करिए, गूगल करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी साहब पढ़ के आते हैं। वो जो ध्रुव राठी जो है ना, जो जर्मन शेफर्ड है, वो ब्रेन वॉश करता है युवाओं का। जर्मन हम लोग डिफेंस, आप पत्रकार हैं सर, हम लोग डिफेंस आज भी इंपोर्ट करते हैं सर। वी डू नॉट आज भी, बट तो हम लोग बी ग्रेड का जो इक्विपमेंट है अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा तेजस एक्सपोर्ट हो रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये देखिए, आज भी हम इजराइल से, आज भी हम रसिया से, आज भी हम इजराइल से, आज भी हम रसिया से। सर मुझे एक बात जॉस पे बात करनी है। आई विल टॉक अबाउट सर, 1 मिनट, लेट मी टॉक अबाउट जॉब। साल 2004 से लेकर साल 2014 के बीच जब यूपीए गवर्नमेंट थी, अरे ब्रो क्विक पॉइंट यार, एक मिनट ठंडा। साल 2004 से साल 2014 के बीच जब यूपीए गवर्नमेंट थी, हर साल ऑन एन एवरेज जॉब भारत में 75 लाख प्रोड्यूस होता था। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा एवरेज जॉब। ये झूठ का पहाड़ लेके ये झूठ का पहाड़ फेंकेंगे, हम सुनते जाएंगे सर।